कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर? ऐसी बातें नहीं करें। अखिलेश यादव जी हमेशा से ब्राह्मण विरोधी रहे। आज अगर इस राष्ट्र के अंदर संत और विद्वान नहीं होते तो आप जैसे नवाजी लाल की जो पार्टियां, जो सनातन के लोग, जो हिंदू सनातन के लोग जिस तरह से आपको वोट और मतदार का प्रयोग करते हैं, ये ढूंढने से भी पार्टी आपकी नहीं मिलती। और आप जिन विधर्मियों को बढ़ाने का तो चक्कर कर रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गधे की सींग की तरह लापता हो जाए। एक बात समझ में नहीं आती है कि अखिलेश यादव जी के अंदर संतों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति इतना विष क्यों भरा हुआ है। कथावाचक कांड के बाद लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। वहीं अब उन्होंने कथावाचकों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब अखिलेश के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। साधु संतों की नाराजगी क्यों है, ये जानने के लिए पहले सपा प्रमुख का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर कथावाचकों की फीस का मुद्दा उछाल दिया और आरोप लगाया कि कथावाचक कथा कहने के लिए अंडर द टेबल मोटी रकम वसूल रहे हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। बाबा बागेश्वर के बहाने अखिलेश यादव ने कथावाचकों की फीस का जैसे ही मुद्दा उछाला, मथुरा में साधु संतों का गुस्सा फूट पड़ा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा है कि अखिलेश यादव का ये बयान निंदनीय है। अखिलेश यादव जी ने भागवत प्रवक्ताओं के बारे में जो टिप्पणी की है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं, जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, तब भी आप मौन रहे। आपने हज हाउस बनवाया, करोड़ों रुपए का जो हज हाउस बनाया उसमें सनातनी हिंदुओं का टैक्स का पैसा लगा है। तो आपने सनातन धर्म के लिए कोई कार्य किया हो तो बताओ। आपने तो हमेशा सनातन के विरोध में ही कार्य किए हैं। आपकी पार्टी ने हमेशा सनातन धर्म के मानने वालों को प्रताड़ित किया है। तो आप ऐसी बातें नहीं करें। अखिलेश यादव जी हमेशा से ब्राह्मण विरोधी रहे। तो आपको हम यही कहना चाहते हैं कि इस तरह की यदि आप बात करेंगे तो हम अपनी वोट बैंक की ताकत से आपको चुनाव के वक्त सबक सिखाएंगे। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा जो होटल और बिल्डिंग खरीदी है वो पैसा कहां से आया, उन्हें ये भी बताना चाहिए। बिना जो है दक्षिणा दिए हुए किसी भी मेंबर को कोई भी एक विधायक की सीट नहीं दी जा सकती। और भला मनाइए इन सनातनियों का पैसा लेकर के भी, चाहे कितना भी कुछ भी करते हुए, लेकिन अगर सनातन का व्यक्ति धन भी लेगा तो कम से कम राष्ट्र के कल्याण के लिए लगाएगा। लेकिन आप जैसे कुंठित मानसिकता के लोग जिस तरह से पार्टी को आज कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति, आप अगर आपने धन नहीं लिया तो कैसे कैसे हजारों करोड़ की संपत्ति आपकी पार्टी के पास फंड में जमा हो गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल प्रभाव से ईडी की छापेमारी कराई जाए इन पार्टियों के ऊपर कि इन्होंने कितने अवैध रूप से कितनी टिकटों को बेच करके और धन को संग्रह किया है। जिस तरह से विद्वानों के ऊपर, आज अगर इस राष्ट्र के अंदर संत और विद्वान नहीं होते तो आप जैसे नवाजी लाल की जो पार्टियां, जो सनातन के लोग, जो हिंदू सनातन के लोग जिस तरह से आपको वोट और मतदार का प्रयोग करते हैं, ये ढूंढने से भी पार्टी आपकी नहीं मिलती। और आप जिन विधर्मियों को बढ़ाने का कुछ चक्कर कर रहे हैं, एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल गधे की सींग की तरह लापता हो जाएं। जय हिंद, जय भारत। वहीं महामंडलेश्वर कृष्णानंद महाराज ने सपा प्रमुख के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अखिलेश यादव को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपना धर्म बदल लिया है, उन्हें इसकी घोषणा भी कर देनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव से ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आपने धर्म बदल दिया हो, सनातन हिंदू धर्म छोड़ दिया हो और किसी मजहब में पहुँच गए हों, तो उसको सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। एक बात समझ में नहीं आती है कि अखिलेश यादव जी के अंदर संतों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति इतना विष क्यों भरा हुआ है। और बड़ी अजीब बात उन्होंने कही है कि भाई बागेश्वर बाबा मेज के नीचे से पैसे लेते हैं 50 लाख रुपए। अरे एक सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला व्यक्ति, तुम सभी सनातनी हिंदुओं और संतों को टारगेट कर रहे हो। मेज के टेबल के नीचे से तो घूस ली जाती है, टेबल के नीचे से जब कोई सरकार में होता है तो कमीशन लेता है।
संत जो हैं वो टेबल के नीचे से नहीं लेते हैं, संतों को लोग दान देते हैं। साधु संतों का कहना है कि अखिलेश यादव अपने वोट बैंक के लिए कथावाचकों और साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। उनका मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर मजहबी तुष्टीकरण करना है और इसी को लेकर साधु संतों ने अब चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी को सबक सिखाने की बात कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।